नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हमारे सामने आ चुकी है। अप्रैल में होने वाला पेपर, जो कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, एक बार सभी लाडले भाई बहन जुड़िएगा। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी जुड़ जाइएगा। और देखो, ये एक प्रैक्टिस पेपर है, 85 क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे। हाईकोर्ट ने भी एक नया पैटर्न आजमाया है। किस प्रकार के नए क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जो भी लाडले भाई बहन जुड़ रहे हैं शुरू से अंत तक प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए जरूर एक एक क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह रहेगी, और वो रहेगी कि अप्रैल का पेपर है ना, उसका निचोड़ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप शानदार जानदार क्वेश्चन है वो देख भी रहे हैं। ज्यादातर अब एग्जामों के अंदर, चाहे आरपीएससी हो, चाहे आरएसएसबी हो, चाहे हाईकोर्ट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उनमें आपको कोर्ट वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा ही देखने को मिलेंगे दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। राजस्थान के मंदिर इधर दिए हैं, और किस राजवंश के द्वारा ये मंदिर है जो दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे बनाए गए, ये पूछा है। सबसे पहले मैं अचलगढ़ की बात करूं। अचलगढ़ के मंदिर का निर्माण करवाया था परमारु ने। किन्होंने? परमारु ने। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं उनका निर्माण करवाया था चालुक्यों ने। एकलिंग महान का जो एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में, उसका निर्माण करवाया गया था मेवाड़ शासकों के द्वारा। महावीर जैन मंदिर जो ओसिया में है, उनका निर्माण करवाया गया था गुर्जर प्रतियारू के द्वारा दोस्तों। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दधिमती माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? गोट मांगलोद नागौर के अंदर। कहां पर है बेटा? गोट मांगलोद नागौर के अंदर दधिमती माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित करना है। किला और किसने बनवाया? किला है, ये किसने बनवाया ये आप सभी को बताना है। चलो भाई, सबसे पहले जालोर का किला। जालोर का किला देखो, जैसल भाटी, वीरनारायण, निम्बा और नागभट्ट ने। सोजत का किला निम्बाराम ने। सिवाना वीरनारायण ने। और सोनार का किला जो जैसलमेर का किला है वो जैसल भाटी ने बनवाया था। तो 4, 3, 2, 1 उल्टा क्रम बन रहा है। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन अगला लीजिएगा। धाराधारगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? धाराधारगढ़ दुर्ग है, ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में है या चोम्बू के अंदर है? कमेंट करना है सभी को, धाराधारगढ़ दुर्ग कहां पर है। मैंने यहां पर प्रतापगढ़ बताया है, प्रतापगढ़ है या फिर चोम्बू के अंदर है, आपके लिए है भाई ये। हाल ही में चर्चित स्टैच्यू ऑफ पीस किस जिले में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ पीस है, ये कहां पर? आपके पाली जिले में। कहां पर है बेटा? पाली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के श्री महावीर जी मेले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। करो भाई विचार। पहला, यह मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल चंदनपुर जिला करौली में आयोजित किया जाता है, और यह बोधू का सबसे बड़ा, बोधू का नहीं जैनू का होगा भाई। तो पहला सही है, दूसरा गलत दिया हुआ है। तो केवल कथन 1 यहां पर आपका सही रहने वाला है, ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। आगे देखो नेक्स्ट है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? बीकानेर का जूनागढ़, और जूनागढ़ में किन सूरवीरों की है? जैमल व फत्ता की। जैमल व फत्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, श्रीधर अधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे है, ये किस शैली को प्रकाश में लेकर आए थे? देवगढ़ शैली को। किसको? देवगढ़ शैली को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिएगा भाई। यहां पर यह मत समझना सिर्फ कल्चर है, कल्चर के साथ आपको इंग्लिश भी मिलेगी। यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। कुलदेवी और जाति करो भाई सुमेलित। सबसे पहले करणी माता। करणी माता कुलदेवी है चारण जाति की। सकराय माता है खंडेलवाल जाति की। आई माता है सीरवी जाति की। और नारायणी माता है नाई जाति की। तो उल्टा क्रम दिया हुआ है, और उल्टा क्रम ऑप्शन सी में है आपका। 4, 3, 2, 1 समझ गए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी जो फुलवारी है ये कितने खंडों के अंदर विभक्त है? तो ये 14 खंडों में। कितने खंडों के अंदर विभक्त है? 14 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के भीष्म पितामह उपनाम किनका है?
पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं पंडित झाबरमल शर्मा, पंडित झाबरमल शर्मा। अगला क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग। अब एक छोटी सी ये क्वेश्चन है, इसका सभी को आपको उत्तर देना है। यहां पर पूछा गया प्रारंभिक संस्थापक, जिसका सही होगा ना मान लूंगा। अब देखो भाई, आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर हो तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि बेटा आपको हाईकोर्ट जो भर्ती है, हाईकोर्ट जो 4th ग्रेड आपकी ये भर्ती है, इसका एक हम नया बैच लेकर आए हैं, कोम्बो बैच। कोम्बो बैच है ये कोम्बो बैच है। न्यू ईयर पर बहुत ही सस्ता मिलेगा। बेसिक ये 599 रुपए में मिलता है, लेकिन न्यू ईयर पर ये मात्र न्यू ईयर पर अगर आज से लेकर यानी 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच ज्वाइन करेंगे 249 रुपए में ये बैच मिलेगा आपको। और ये ऐसा बैच है जिसके अंदर क्या मिलेगा आपको? कंप्लीट लाइव क्लासेज मिलेगी, कंप्लीट रिकॉर्डेड मैटर इसके अंदर आपको दिया जाएगा, कंप्लीट रिकॉर्डेड रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज है कि आपको लगभग 35+ टेस्ट यहां पर दिए जाएंगे। अरे छोड़ो इसको, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे यहां पर, टॉपिक वाइज पर्सन भी दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है वो यहां पर मिलेंगे। तो ये इतना कुछ कंटेंट और लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास से आपने नोट्स बना लिए, फिर आपने क्या किया, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़े और ये टेस्ट अटेंड कर लिया, तो गलत होने की भाई क्वेश्चन आएगा कहां से? इनसे बाहर तो जा नहीं हो रहा, ये बात है दोस्तों। तो आपने क्या उत्तर दिया भाई बताओ? संप्रीति। क्या उत्तर दिया? संप्रीति। आगे देखो भाई, ओम थानवी जन्म फड़ोदी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौन सी पुस्तक लिखी थी? मोहनजोदड़ो। कौन सी? मोहनजोदड़ो। आगे देखो भाई, बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है, तो बाजू सबको पता है भुजा में, कहां पर? भुजा का आभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गोगाजी का जन्म स्थान है, गोगाजी का जन्म कहां पर हुआ था? देखो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, या तो गोगाजी का पूछ लिया जाता है, या पाबूजी का पूछते हैं, या देवनारायण जी का पूछते हैं। ज्यादातर जो पूछते हैं ना वही पूछ रहा हूं मैं आपको, या देवनारायण जी का पूछते हैं, या जंभोजी का पूछते हैं, 4-5 लोक देवता, या फिर तेजाजी, रामदेव जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड। तो बाकी का आपकी जो तैयारी है वो पता करने के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, आप तो इसका उत्तर दे दीजिएगा भाई। तो सभी साथी जल्दी से एक बार उत्तर कमेंट में डालो, देखिए क्या होगा? ददरेवा। सर ददरेवा कस्या जिला में है? तो ददरेवा चूरू में भाई, ददरेवा चूरू के अंदर। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। और सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़। कहां पर है सर जी नाहरगढ़? अरे बेटा जयपुर में है। कहां है? जयपुर में। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल है वो आपको बताना है। सब बताओगे। सिल्लीसेड सर जी अलवर में है, आमेर को किलो सर जी जयपुर में है, 2.5 दिन का झोंपड़ा की संस्कृत पाठशाला ही सर जी आप पालीम कर दू गया तो अजमेर में है, आकटा है अजमेर के अंदर, और जूनागढ़ का किला बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? स्वर्णगिरी किसे कहते हैं? जालोर के किले को। बेटा स्वर्णगिरी एक तो होता है स्वर्णगिरी, एक तो होता है स्वर्णगिरी, एक होता है सुवर्णगिरी, एक होता है सुवर्णगिरी। ये दोनों अलग अलग है बेटा। स्वर्णगिरी तो जालोर है, लेकिन स्वर्णगिरी सवर्ण सोनू सोनू, ये आपका कौन सा होगा? जैसलमेर। आगे चलो भाई, नेक्स्ट में, बैसाख माह में बाणगंगा मेला किस जिले में बढ़ता है? बाणगंगा का जो मेला है यह बढ़ता है कोटपुतली बहरोड में। कहां बढ़ता है बेटा? कोटपुतली बहरोड के अंदर। तो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ना, सही क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलो भाई नेक्स्ट में, अचलगढ़ दुर्ग कहां है? मैं तो नहीं बताऊंगा, आप ही बता दो। माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के उस्ताद असद अली खान अलवर किस संगीत वाद्य से संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? तो यह है रुद्र वीणा से। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सीधा आ सकता है। आगे देखो नेक्स्ट में, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जड़ूलो, जन्म उसी जरी जड़ूलो चढ़ाया करे, तो जड़ूला। कौन सा? जड़ूला दोस्तों।
आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। अरे पढ़ा होगा, जोधपुर का महामंदिर, मानसिंह हुए थे राजा जोधपुर के, उनके बारे में जब भी पढ़ते हैं तो महामंदिर आता है, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का। नेक्स्ट है अचलगढ़ दुर्ग रिपीट हुआ है, माउंट आबू के अंदर है, समझ चाहता हूं इसके लिए। आगे देखो, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? कब जारी किया गया था? कमेंट में आ जाना चाहिए सभी का। कब? 1949 के अंदर, 1949 में। अगला देखो, आई मस्ट रिक्त स्थान टू स्विच ऑफ द लाइट, फॉरगेट, हेड फॉरगेट, हैव फॉरगॉटन या हेड फॉरगॉटन, क्या आएगा भाई? यहां पे आपको बताना है और आप ही बताओगे। तो यहां पर आई मस्ट हैव फॉरगॉटन टू स्विच ऑफ द लाइट, क्वेश्चन 27। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई ही रिक्त स्थान सो स्टबर्न, बताओ भाई क्या लगेगा? बीइंग, हैव बीन, इज बीइंग, हैज बीइंग, यहां पे लगेगा इज बीइंग। क्या लगेगा? इज बीइंग। नेक्स्ट, ही विश्ड मी लक, डायरेक्ट नरेशन में जाइएगा भाई, तो डायरेक्ट में जाएंगे। देखो, ही सेड गुड लक, ही सेड गुड लक। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, आई हैव रिक्त स्थान गुड फ्रेंड्स एंड वी मीट क्विट ऑफ्टन, आई हैव गुड फ्रेंड्स, आई हैव ए फ्यू गुड फ्रेंड्स, ए फ्यू गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द imagery used in the poem is vivid, lively, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और शब्द दिया गया है आपको सोना, 1,40,000 को एक तोड़ो आवे बेटा, तो इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो बेटा, हाटक होता है, कुंदन होता है, मय इसका पर्यायवाची नहीं होता, और हेम भी इसका क्या होता है? पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है? उचित विलोम युग्म का प्रयोग किस विकल्प के अंदर हुआ है वो बताना है। जटिल का क्या होता है? कुटिल होता है क्या, या सरल होता है? कर्कश, मयूर। संधि, विच्छेद या विग्रह, अनिवार्य, आवश्यक होता है क्या अनिवार्य का? अरे आप ग्रेजुएशन में जब होते हो तो आपके वहां पर कुछ सब्जेक्ट अनिवार्य होते हैं और कुछ सब्जेक्ट वैकल्पिक होते हैं, समझ गए? आगे देखो भाई, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिएगा जो संगत है। आज्ञा, अवज्ञा, अधुना, नूतन, अस्ति, नास्ति, ये तो पहला तो गलत है। दूसरा है अधम, उत्तम, अज्ञे, विज्ञे, अग्र, पश्च, ये रहा आपका, तीनों के तीनों सुमेलित है। बी ऑप्शन है ना, टिक मार दो भाई, गोला भर दोगे ना ओएमआर में, ये आ गया तो सीधा। आगे देखो नेक्स्ट में, विरोधी शब्द का विलोम हो गया। विरोधी, अरे आप जब कोई ना कोई अच्छा काम करोगे तो आपके विरोधी होंगे, और जब कुछ लोग विरोधी होंगे तो कुछ आपके क्या रहेंगे? समर्थक भी रहेंगे, ठीक है, समर्थक। अगला देखो, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। स्वर्गारोहण, आग की ध्वनि मेरे को दिखाई दे रही है भाई, और आ, ई, ऊ की ध्वनि मिले तो कौन सी संधि होती है? बताओ भाई। स्वर्ग प्लस आरोहण, ए प्लस आ, ए प्लस आ, कौन सी संधि है? स्वर संधि का प्रकार बताना है। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गुरवे, तो गुरवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, और गलतियां इंसान कर सकता है, यहां पर कोई नहीं करेगा। गुरो प्लस ए। आगे देखो भाई, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिएगा। सही संधि वाला, बानु प्लस उदे, तो ऊ प्लस ऊ बानुदे, स्वर्गारोहण का ही सेम संधि हो रही है यहां पे, तो कौन सी संधि है? एकांकी शब्द में कौन सा समास है? एकांकी द्वंद्व है क्या? नहीं बेटा, कौन सा है सर? द्विगु है, द्विगु। आगे देखो,
किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? अनुसार, प्रतिदिन, भरपेट, सज्जन। सज्जन में अव्ययी भाव समास नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास की मैं बात करूं तो यहां पर देखो, तीव्र वेग होगा, शुभावसर होगा, सदाचार होगा, आत्ममग्न नहीं होगा, आत्ममग्न नहीं होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। बताओ भाई, कौन सा शब्द है शुद्ध नहीं है? उवापो, उत्तरोत्तर, विवायतर, विवायतर, ये त है ना, थोड़ा इसको मामला गड़बड़ है भाई, छोटा ते, हलंत वाला ते नहीं आता है इसमें। आगे चलो भाई, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब क्या बताऊं इसके अंदर? कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, परिशिष्ट। आप कैलाश के कैसे लिखते हो? कोई कैलाश नाम का लड़का है क्या यहां पे? आप कैलाश ऐसे लिखते हो? लिखते हो ना? ये अशुद्ध माना जाता है, ये शुद्ध है बेटा कैलाश। लेकिन परिशिष्ट इस प्रकार कौन लिखता है? परिशिष्ट तो ऐसे लिखा जाता है ना, या फिर ऐसे लिखा जाता है? बताते चलो, आपका उत्तर चाहता हूं मैं तो। या फिर ऐसे तो लिखा ही हुआ है ना, 2 सेकंड। या फिर ऐसे लिखा जाता है? ये आपके लिए 1 नंबर ऑप्शन है, ये 2 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर भी ले लो बेटा, क्यों वेट कर रहे हो? 3 नंबर भी लिख दूंगा मैं तो। या ऐसे लिखा जाता है? बताओ देखने इनमें से कौन सा सही होगा। अगला देखो भाई, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है शुद्ध है? इसमें तो सामने ही दिखाई दे रहा है, दाही और दाही। आगे देखो, नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य नहीं है। नहीं है यानी शुद्ध कौन सा है? वह अपराधी दंड देने योग्य है, वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, विद्यार्थियों को मेले में अनेकों टोलियां थी, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया, यह शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य नहीं है यानी जो शुद्ध है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? पहला, यह 10 रुपए का नोट है, यह मेरा ही, यह मेरे ही हस्ताक्षर है। ठीक है, आगे देखो, शुद्ध वाक्य पहचानिएगा। पहचान लोगे क्या? मैं तुमको देखा, मैंने तुमको देखा, राम ने लिख चुका, राम लिख चुका, मोहन ने रोटी खाई, मोहन ने रोटी खाई। अगला देखो भाई, 47 नंबर क्वेश्चन है, था लेना। था लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? परास्त करना नहीं होता, भेद पता करना था लेना का सही अर्थ होता है। था लेना, भेद पता करना, था लेना, भेद पता करना दोस्तों। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन उमग्यो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मन उमग्यो यानी कि मन उमग्यो, मन भरना, मन भरना। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही उत्तर है। अंजर पंजर ढीला होना, अंजर पंजर ढीला होना, तर्क करना या टालमटोल करना, अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, मौत निकट आना, शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। डी ऑप्शन। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सही बात है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य, हटाओ इसको, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है बेटा, समझ गए? ये गलत है आपका। तो फिर एक छोटी सी जानकारी दे दूं, इंस्टॉल करनी है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, और हाईकोर्ट जो 4th ग्रेड है इसका कॉम्बो बैच है वो ज्वाइन करना है। सभी को कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लेना है, जो भी वीडियो देख रहा है। देखो, तैयारी आप चाहे कहीं से भी आपने की हो, लेकिन नौकरी लगने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप 1000 बार फेल हो सकते हो लेकिन अंतिम समय में नहीं। क्यों? एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। बल्ब का आविष्कार करने वाला जो वैज्ञानिक था उसने 999 बार जब तक प्रयोग किया तब तक वो फेल रहा, लेकिन जब 1000वां बार उसका आविष्कार था उसमें वो सफल रहा था। उसमें वो क्या रहा था? सफल रहा था। तब एक पत्रकार ने आकर पूछा कि सर, आपका ये प्रयोग सफल हो गया, अगर ये भी असफल हो जाता तो आप क्या करते? तो उन्होंने एक छोटा सा जवाब दिया था, एक लाइन में जवाब दिया था कि आज मैं प्रयोगशाला में होता, आपके पास बकबक नहीं कर रहा होता।
समझ गए। इसलिए मेहनत करनी होगी और मेहनत के लिए जगह चुननी होगी, और जगह आपके इससे बेस्ट यानी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज से बेस्ट शायद इस राजस्थान में तो नहीं मिलेगी। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।